ये बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के प्रति क्या क्या शब्द कहा, नौजवान गए तो कह देते हैं। दर्जनों मुकदमे तो सिर्फ यूपी में सरकार लगा चुकी है पत्रकारों पे। अगर जो पत्रकार ने सरकार के किसी योजनाओं की खामियां गिना दी तो या नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद मौर्य, पत्रकार। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव, सामान्य चुनाव 2024 अब जल्दी एकदम नज़दीकी है और उसके लिए सारे पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह एक जाना माना अपने आप में नाम है। ये काफ़ी ईमानदार छवि के भी रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने काफ़ी तीखे रूप में भाजपा सरकार पे कई सवाल डाले, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार ऐसी है जिसमें 20 से ऊपर भर्तियां ऐसी हुई जिसमें सारे में कोई ना कोई अड़चन लगा के या पेपर लीक हो जाते हैं, रोक लग जाती है। 20 परीक्षा यूपी में 8 साल में लीक हुई है। 20 परीक्षा, हाँ 20 परीक्षा कहे तो अभी हम सुना दे 20 से कौन से लीक। अभी 3 तो एक हफ्ते में हुई है। आप सुना है कि वो लेखपाली वाली जो भर्ती हुई थी वो स्टे हो गया है, ज्वाइनिंग रुक गई है। कल वो आरो वाले कौन सी थी वो हाँ वो निरस्त हो गया है। और अभी 8 दिन पहले वो लेखपाली वाली निरस्त हो गई, पर्चा हो गई थी पुलिस भर्ती। 50 लाख लड़के उसमें फार्म भरे, 400 रुपए फार्म थे। 10 लाख लड़के ये आरो वाले भरे थे। सोच लीजिए 60-70 लाख लड़के कितने तैयारी करते हैं। तो कभी आप लोग सोचे हैं, सोच के सब लोग बताए कि बीजेपी के राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती क्यों नहीं होती है? जहां बीजेपी, चाहे दिल्ली हो चाहे जिस प्रदेश में, क्यों नहीं होती है? बीजेपी आरएसएस को आपको पता है ना कि आरक्षण विरोधी है। शुरू से कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। तो अभी समाज का दबाव है, आरक्षण समाप्त नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको दूसरे तरफ से लागू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भर्ती नहीं कर पैबा काटू आरक्षण। तो सिर्फ भर्ती से नहीं हो रही है कि उसमें दलित और पिछड़े समाज के लोगों को नौकरी मिल जाएगी, जैसे भर्ती होगी नौकरी मिल जाएगी। तो ये आप लोग सोचिए, करीब 13-14 लाख पद दिल्ली सरकार में खाली है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में कम से कम 2.5-3 लाख पद खाली है। पूरे देश भर में 50 लाख पद सरकारी खाली है, लेकिन भर्ती नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे भर्ती करेंगे 40-50% दलित और पिछड़ों की नौकरी लग जाएगी। तो पिछड़ों और दलितों की नौकरी न लग पावे सरकारी, सिर्फ इसलिए भर्ती चालाकी है उनकी नहीं करते। अब पर्चा यूपी में कहाँ लीक होता है? बिहार में यही पर्चा इम्तहान भी हुआ, पर्चा भी भरा, लोग दिए, रिजल्ट में निकला, ज्वाइनिंग में हो गई, पहली तनख्वाह भी पा गए ना कई लाख लोग, कई लाख शिक्षक। और उसमें 70-80% बच्चे सुनाई दे रहा कि सब यूपी के हैं। बिहार में नौकरी पाने वाले जो बच्चे हैं जो पास हुए उसमें बड़ी मात्रा में यूपी के हैं। 70 दिन में फाइनल कर दिए, सब फाइनल हो गया। अब हाकेंगे, बताएंगे कि हम पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। चांद पे हम पहुंच रहे हैं, सूरज पे पहुंच रहे हैं, इम्तहान बच्चों का नौकरी का नहीं करा पा रहे हैं। अरे तो कितना बड़ा ताकतवर बात है भाई। ये जो परीक्षा तो आप सफल करा नहीं पा रहे हैं कि बच्चे बेचारे जो कितना आप मानसिक तनाव देखिए। बच्चे तैयारी करते हैं, माँ बाप किस तरह से फीस देते हैं, इम्तहान का फॉर्म भरने का पैसा, वहां जाके इम्तहान देने का पैसा, और उसके बाद फिर झाग के 3 बार। तो ये समझना है, इनसे बच के रहना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की, दलित पिछड़ों की नौकरी ना लग जाए सरकारी, इसलिए ये सरकारी पद भरते नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो पद खाली है, उस पद पे आउटसोर्स से रख लिए।
आउटसोर्स रख ले रहे हैं। आउटसोर्स रखने में क्या फायदा है? एक तो उसमें आरक्षण लागू नहीं है, जेके मन चाहते कर रखिए, जब चाहिए तब। अगर तो दिन भर मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी नहीं कर रहे तो ज्ञान सवेरे करनी बाबू, ज्ञान से काम कम पड़ गया, अब आप भरे। कांग्रेस की सोच ये थी कि हम किसी भी इंसान की पूरी उम्र उसकी सुरक्षित कर दें, 60 साल तक नौकरी दे करके और उसके बाद शेष जीवन पेंशन दे करके। भाई आज जितने रिटायर्ड लोग मिलेंगे, उस समय इंटर बीए पास होने को पकड़ पकड़ के नौकरी मिल जाती थी। वो सब कांग्रेस की देन है, जो रिटायर्ड लोग मिल रहे हैं, पेंशन उठा रहे हैं। और जितने बेरोजगार आप दिखेंगे आपको, पीएचडी, एमए, एमएससी, इंजीनियरिंग, बीएड कई, वो सब माननीय मोदी जी की हुकूमत की देन है। 2 रुपया 3 रुपया किलो अनाज जो कांग्रेस ने किया था, वो फ्री कर दिए 5 किलो। भाई 2 रुपया 3 रुपया तो फ्री करे बात है। अब बताइए, हम फ्री का राशन देते हैं। अरे पूरा सोनमा 40 रुपया किलो करे तो सरकारी नौकरियां दे दो। सरकारी नौकरियां दे दे, रसनवा तू मांग लेला, खरीद ली आदमी, तभी अच्छा लगेगा। हाँ वही ना कह रहे हैं। अरे आदमी कमाई खरीद ली, लेकिन तू सरकारी नौकरियां कहाँ है तेरा भाई? ऐसा नहीं है कि एक परीक्षा आउट होगी, सारी परीक्षा क्यों जो है लीक हो रही है, सारी परीक्षा की भर्ती क्यों रुक रही है? ये अपने आप हो रहा है कि कराया जा रहा है, ये भी समझिए। समझत सब बातें आप लोग, समझत सब बातें आप लोग, लेकिन भुला जाएंगे। समय आए बार 5 साल का फिर और सबको ये बताइए, सबको, बाबा साहब के संविधान को भी ये लोग नहीं स्वीकार के उसमें भी छेड़छाड़ कर दिया। उन्होंने आरक्षण दिया था ना, बाबा साहब ने क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि हमारा समाज में जो लोग आगे बढ़ गए, जो लोग पीछे, सभी बराबर आ जाए, वो एक मौका पाके आगे आ जाए, वो भी बराबर होगा। आप लोगों के समाज का देवरिया जिले में बहुत बड़ी तादाद है और उसको जनप्रतिनिधित्व न मिले, ये भी एक दुखद बात है। क्या है? अखिलेश प्रताप सिंह हमारे प्रत्याशी हो जाएंगे तो बीजेपी को अपने प्रत्याशी को सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि जो चारागाह बना करके देवरिया को चलने का कार्य कर रही थी, यह देवरिया चारागाह बन गया था। कोई आकर बस्ती से चल रहा था और कोई आकर नौपुर खल्लावा से चल रहा था। ये चारागाही प्रथा बंद हो जाएगी दोस्तों। और आज आप लोगों के बीच माननीय अखिलेश प्रताप सिंह गठबंधन के नेता साबित होते ही कल देखे होंगे बीजेपी ने अपने सारे प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन जिसको चारागाह समझ रही थी, आज चारागाह को अपनी सूची नहीं जारी कर पाई है। वो पशु पेश में पड़ गई है कि अखिलेश प्रताप सिंह से लड़ने के लिए हमको किसको लाना होगा। आज इनके नेतृत्व में मैं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। तो अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। वो सारे पिछड़ता दिलाने का काम कर रहे हैं। यदि पिछड़े के हक हकमारी के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, पिछड़ों की कोई बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय लेवल पर माननीय ओनली फॉर वन और राहुल गांधी जी कर रहा है। चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, और चाहे वो पिछड़ों की आरक्षण की बात हो, और चाहे उसी भरे सदन में जिस दिन राहुल जी ने एक लिस्ट निकालकर पूछा कि जहां 100 सचिवालय में सैकड़ों सचिव है, जरा बता दिया जाए कैसे पिछड़े हैं और कैसे SC ST के हैं। केवल 3 पिछड़े थे। मोदी जी जवाब नहीं दे पाए। वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात करोगे, सत्ता पर बैठाने के लिए तुमको अपनी याद आ जाएगी। नौकरी देना होगा तो पिछड़ा खत्म हो जाएगा, सचिव बुलाना होगा तो पिछड़ा खत्म हो जाएगा। तुमने घर बैठे बैठे 340 IAS पैदा किया, अभी भी इस समय तुमने 50-60 IAS पैदा किया है घर बैठे बैठे। एक भी पिछड़ा नहीं पैदा किए, एक भी SC का नहीं पैदा किए। तो जब तुम उसको अधिकार नहीं दे सकते हो, तुम उसको नौकरी नहीं दे सकते हो, तो हम तुमको वोट कैसे दे सकते हैं? मैंने यहाँ से एक इंतजारी किया, तो किसने उस पर मेहनत किया था जमीनी रूप से? देखिए, ये जो देवरिया का मेडिकल कॉलेज
स्वीकृत हुआ था, जब पैसा नहीं हुआ तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हम विधायक। और सबको पता, उस समय सारी मीडिया में भी छपा था, 3 मेडिकल कॉलेज यूपी को मिले थे। भारत सरकार की एक स्कीम है, कांग्रेस ने लागू की थी। गुलाम नबी आज़ाद जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे कि 3 लोकसभाओं पे 1 मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। उसमें देवरिया का चयन पहले राउंड में 3 जो यूपी में हुए थे उसमें देवरिया का चयन हुआ था। अब पूरे देश में लगभग 170 मेडिकल कॉलेज बनने थे। कांग्रेस के समय ये सब निर्धारित हो गया था। इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार देती है, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसी समय हुआ था। हमने यहाँ पे ड्रामा सेंटर खुलवाया देवरिया में, हमने गोरखपुर से देवरिया सलीम पेट्रोलियम बनवाया, और काम यहाँ जिले में भी किए हैं। जो लोग करते हैं वो सारे दस्तावेज हैं, मौजूद हैं और सबको उसकी जानकारी है। सर, ये पेपर लीक मामला बहुत इस समय हर पेपर लीक हो जाता है, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, इसमें प्रश्न देने के पहले उत्तर जो है पहले आउट हो जाता है। तो ये, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो सरकारी नौकरी की जो परीक्षाएं हैं उसकी भर्ती नहीं करती। अगर करती भी है, भर्ती की परीक्षा लेती भी है, तो किसी न किसी प्रकार से उसमें कुछ ऐसा व्यवधान उत्पन्न करती है कि उनकी नौकरी न लगने पाए। पिछले 8 वर्षों में यूपी में जितनी परीक्षाएं हुई हैं बड़े स्केल पे, उसमें कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई और नौजवानों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। लगभग 20 परीक्षाएं जो यूपी में जिसके पर्चे लीक हुए हैं, दरोगा भर्ती, यूपी पीसीएल, यूपीएसएससी लोअर सबऑर्डिनेट, यूपीएसएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती, यूपी बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी प्रश्न पत्र, यूपी टीईटी 2019, यूपी टीईटी 2021, प्रिलिमिनरी इंग्लिश टेस्ट, बीएड संयुक्त परीक्षा प्रवेश, एनईटी यूजी एग्जाम्स, यूपी एसएससी पीईटी, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी प्रश्न पत्र, समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, इंटर गणित परीक्षा। अभी कल जो है वो आरओ वाले हुई, फिर पुलिस की 5 दिन पहले 8 दिन पहले हुई, और आज सुना है कि जो लेखपालों की हुई थी उस पर भी कुछ गड़बड़ी के कारण हाईकोर्ट से कोई आदेश आ गया। 60,000 पद पे 50 लाख नौजवान अप्लाई हो गया। 400 रुपये फीस दिया उसकी, हजारों रुपए लगा के, भाड़ा लगा के दूर दूर के जिलों में गए इम्तहान देने, और उसके बाद क्या हुआ? तैयारी किए थे, आया कि परीक्षा जो है निरस्त। ये नौजवानों के साथ कितनी बड़ी, इसको हम हिंसा कहेंगे। उस बालक से, उस बच्चे से, उस परिवार से पूछे जो तैयारी कर रहा है और इस उम्मीद में कि हम नौकरी पाएंगे, दिन रात एक किए है, और आप परीक्षा पे परीक्षा आउट करें। आज तो लोग मायूस होते जा रहे हैं कि हम पढ़ के करेंगे क्या, कि इम्तहान नहीं कंप्लीट हो पाएगा। 1.5 लाख फौज की भर्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। केंद्र में मोदी जी की सरकार के बाद वो नियुक्ति पत्र नहीं जारी हुए, ला दिया अग्निवीर योजना। तो ये नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिला सबके साथ बीजेपी छल नहीं। यहाँ पे तो आप अगर सरकार से प्रश्न कर रहे हैं तो आप जो भी करें, चाहे पत्रकार हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला पहलवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, उसको तुरंत ये तो पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये दुश्मन है, ये देशद्रोही है, इसी तरह से नवाज दिया जाता है। चीनी है, सब बता देते हैं। किसान वहाँ बैठे, क्या क्या दिल्ली में जब बैठे थे पिछले बार 800 किसान मर गए। बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के प्रति क्या क्या शब्द कहा। नौजवान गए तो कह देते हैं। पत्रकार अगर जरा से भी उसने कोई सरकार के विरुद्ध कोई ऐसी सच्चाई दिखा दी कि जो सरकार के विरुद्ध जाती हो, उसके ऊपर भी मुकदमे, दर्जनों मुकदमे तो सिर्फ यूपी में सरकार लगा चुकी है पत्रकारों पे। अगर जो पत्रकार ने सरकार के किसी योजनाओं की खामियां गिना दी तो, या कहीं कोई सरकारी कर्मचारी जुल्म ज्यादती कर रहा उसका उजागर कर दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। लोकतंत्र में अगर मीडिया जागरूक रहेगा तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा।
सरकार को तो मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी कोई कमी बताई, सरकार को उस पर उसका ध्यान दे करके उस कमी को दूर करना चाहिए और सरकार को अपनी वाहवाही लेनी चाहिए कि हाँ आपने दिखाया, देखिए हमने इसकी कमी दूर की, हमें धन्यवाद दीजिए। लेकिन इसके बजाय कमी दिखाने वाले पे चढ़ाई कर देते हैं। ऐसे ही जनता से जुड़े हर सवाल, हर मुद्दे को जानने के लिए, देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें द अनडाइजेस्टेबल, क्योंकि सच कभी पचता नहीं है।